नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये उत्तराखंड की जो मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है उसकी आज 14वीं क्लास में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 13 क्लास वहाँ पे अपलोड करी हुई है। अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको ज़रूर से चेक करें और एक सीरियल वाइज, एक क्रम वाइज वीडियो ज़रूर से वॉच करें, ठीक है। तो एक दोस्तों एक भाई का, किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर ये प्रश्नों का दौर अब चला गया है, अब नए पैटर्न के आधार पर तैयारी करवाएं। तो भाई इतना मैं बता दूं कि आयोग का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। पूछा वही जाना है, जो पहले सिलेबस था वही अभी भी है, लेकिन जो आयोग के क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो पैटर्न है, वह उसने चेंज किया है दोस्तों। तो पढ़ना हमें वही है, ठीक है, जो हम पहले पढ़ते थे, लेकिन क्या पढ़ने का तरीका बदलना है। अब जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, वन लाइनर देख रहे हैं, तो इन वन लाइनरों में से भी तो बन सकता है ना क्वेश्चन, वहाँ पे कूट के आधार पर नहीं बन सकता है, यहाँ से बिल्कुल बन सकता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में, और बीच बीच में आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन यहाँ से कूट के आधार पर पूछे जाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। इन्हीं को वहाँ पे कूट के आधार पर या फिर कैसे पूछता है, केवल एक ठीक है, केवल दो ठीक है, केवल तीन, तीसरा ऑप्शन ठीक है, या एक दो तीन चार तीनों ठीक है, या चारों ठीक है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ क्लियर होगा क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको रिकॉल तो हो जाएगा ना क्वेश्चन कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ा हुआ था, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि पढ़ने का जो तरीका है वह चेंज करना है, ना कि अपनी किताबें या फिर वगैरह कुछ भी ये चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पूछा वही जाना है और सिलेबस भी पहले जैसा ही है, कोई उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मानव पुरस्कार किस वर्ष से मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया दोस्तों? यह किया गया 1985 ईस्वी में, ठीक है, 1985 में। अगला है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी का जन्म किस वर्ष से हुआ था? तो अमर शहीद जो श्रीदेव सुमन थे दोस्तों, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था यहाँ पे 1916 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 25 मई 1916 ईस्वी में, ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध कवि चंद्र कुमार बरतवाल जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रसिद्ध कवि है दोस्तों चंद्र कुमार बरतवाल, इनका जन्म यहाँ पे हुआ था 20 अगस्त 1919 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1919 में। अगला, तपोभूमि गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो तपोभूमि गढ़वाल जो पुस्तक है दोस्तों, तपोभूमि गढ़वाल, इसके लेखक यहाँ पे हमारे शिवानंद नौटियाल, ठीक है, शिवानंद नौटियाल जी की ये पुस्तक है तपोभूमि गढ़वाल। अगला है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री पुस्तक के लेखक यहाँ पे अजय सिंह रावत जी है। अभी मान लो कि कूट के आधार पे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ पे आयोग, और ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें वहाँ पे उन्होंने बुक डाल दी, ठीक है, 4 बुक डाल दी उन्होंने वहाँ पे तपोभूमि गढ़वाल दे दिया। अब आपको पता है ये किसकी पुस्तक है? शिवानंद नौटियाल जी की है। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री डाल दी तो आपको ये भी पता है कि हाँ अजय सिंह रावत जी की बुक है, ठीक है। तो अगर ऐसे वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं तो कौन सा सही है कौन सा गलत है वहाँ पे आप क्लिक कर जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाएं, एक ही उपाय है इस चीज़ का, जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम हॉल में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हिंदी पैट्रियट पत्र के संपादक कौन थे? तो हिंदी पैट्रियट एक पत्र था दोस्तों, इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक यहाँ पे मंगलेश डबराल थे, ठीक है, मंगलेश डबराल, इंपॉर्टेंट है, मंगलेश डबराल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, नरेंद्र हिंदू लॉ प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो नरेंद्र हिंदू लॉ एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, इसके रचनाकार हरि कृष्ण रतूड़ी हैं, हरि कृष्ण रतूड़ी, ठीक है। अगला है, वुडस्टॉक स्कूल स्थित है, तो वुडस्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मसूरी जनपद में, मसूरी में, ठीक है, देहरादून के मसूरी में यह स्थित है वुडस्टॉक स्कूल, मसूरी में। अगला है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना कब हुई थी? तो महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1902 ईस्वी में की गई थी। अगला है,
बिड़ला विद्या मंदिर स्कूल किस जनपद में स्थित है? तो बिड़ला विद्या मंदिर स्कूल दोस्तों यह नैनीताल जनपद में स्थित है, नैनीताल जनपद में। अगला, अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना यह की गई थी यहाँ पे 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में यह की गई थी। ठीक है। अगला है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने शताब्दी वर्ष कब मनाया है? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्थित है दोस्तों, इसने अपना शताब्दी वर्ष मनाया है यहाँ पे 2002 में। ठीक है, शताब्दी वर्ष यानी कि इसने 100 साल अपने पूरे कर लिए हैं जब से इसकी स्थापना होती है, तो 2002 में यह मनाया गया है। अगला, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय ये भी हरिद्वार में है दोस्तों। ठीक है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना यहाँ पे होती है 22 मार्च 2002 को। ठीक है, 22 मार्च 2002। पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना कब हुई दोस्तों? यह भी कहाँ पे है? हरिद्वार में स्थित है। पतंजलि योग विद्यापीठ की स्थापना होती है यहाँ पे 25 मार्च 2006 को। ठीक है, 25 मार्च 2006 को। डीएवी कॉलेज देहरादून की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो डीएवी कॉलेज देहरादून, अगर पूछा जाए इसका फुल फॉर्म, तो दयानंद एंग्लो वैदिक जो कॉलेज है देहरादून में, इसकी स्थापना होती है यहाँ पे करते हैं, कौन करते हैं? पूर्ण सिंह नेगी जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च निदेशालय किस जनपद में, किस जगह स्थित है? तो उत्तराखंड उच्च निदेशालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है यहाँ पे हल्द्वानी जनपद, हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में यह स्थित है। अगला, गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है यहाँ पे पौड़ी जनपद में। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग जो कॉलेज है पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, और इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर पूछा जाता है तो इसकी स्थापना होती है यहाँ पे 1989 में। ठीक है, 1989 में इसकी स्थापना होती है। अगला है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट यहाँ पे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यहाँ पे पेश किया था उत्तराखंड का प्रथम बजट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राकसताल व महेश्वर ताल किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो राकसताल और महेश्वर ताल यह जनपद यह स्थित है यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है। अगला है, बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी रचना है? जो बद्रीदत्त पांडे और उनका युग जो रचना है यह किसकी रचना है? यह शेखर पाठक जी की रचना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ हिंदी साहित्य से भी पूछा जाते हैं क्वेश्चन, जो भी कवि हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं उनसे खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जो भी कवि हमारे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे हिंदी का जो सिलेबस दिया है आयोग ने, उस हिंदी के आयोग वाले सिलेबस में आप देखेंगे तो वहाँ पे कवियों के नाम दिए हुए हैं जिनसे आयोग क्वेश्चन पूछता है। तो उनमें से कई कवि हमारे ऐसे हैं जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो उत्तराखंड से जो बिलोंग करते हैं उनकी खासकर रचनाओं का आपका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे आपको 2 सब्जेक्ट में फ़ायदा है, एक तो हिंदी में फ़ायदा है अगर हिंदी में पूछा जाता है, दूसरा उत्तराखंड के सिलेबस में जो 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जाता है उसमें भी कई बारी उनकी रचनाएँ पूछ ली जाती है, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला है, गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया है किस कांड का वाक्य है? तो गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया है यह किस कांड का वाक्य है? तो यह वाक्य है दोस्तों यहाँ पे पेशावर कांड का। अब पेशावर कांड कब घटित हुआ था दोस्तों और क्यों हुआ था? तो ब्रिटिश राज के खिलाफ दोस्तों भारतीय आज़ादी की लड़ाई का एक अहम हिस्सा था पेशावर कांड। यह हुआ था हमारा 23 अप्रैल 1930 ईस्वी में यह घटित हुआ था पेशावर कांड। ठीक है, पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 ईस्वी में। ठीक है। अगला है, राज्य के किस कवि की तुलना जॉन कीट्स के साथ की जाती है? तो जॉन कीट्स के साथ किस कवि की यहाँ पे तुलना की जाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा चंद्र कुमार बरतवाल जी जो हैं वो कवि, उनकी जो है तुलना जॉन कीट्स के साथ की जाती है। अगला है, राज्य में एसडीआरएफ का गठन किस वर्ष से हुआ था? तो एसडीआरएफ, ठीक है, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो होता है इसका गठन यहाँ पे हुआ था 12 जुलाई 2013 को। ठीक है, 12 जुलाई 2013 को। अगला है, रामगंगा पूर्वी व सरयू के संगम पर क्या स्थित है? तो रामगंगा पूर्वी और सरयू, ठीक है, रामगंगा पूर्वी
और सरयू, ये दोनों यहाँ पे पिथौरागढ़ क्षेत्र में पूर्वी उत्तराखंड के क्षेत्र में यहाँ पे नदियाँ बहती हैं। तो इसका प्रमुख संगम स्थित कहाँ पे है पूर्वी रामगंगा सरयू का? तो इसका है यहाँ पे दोस्तों हमारा रामेश्वर घाट में। ये दोनों नदियाँ मिलती हैं आपस में, ठीक है, संगम बनाती हैं कहाँ पे? रामेश्वर घाट में। अगला है गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है यहाँ पे हमारी तिलू रौतेली जी को। तिलू रौतेली के बारे में मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है आपको, अगर वो आपने वॉच करी है तो रिकॉल कर पा रहे होंगे आप। अगला है ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय किसकी प्रमुख कृति है? तो ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय यह किसकी कृति है दोस्तों? तो यह है यहाँ पे आदित्य नारायण पुरोहित जी की एक प्रसिद्ध कृति है, आदित्य नारायण पुरोहित ब्लेसमिंग गढ़वाल, ठीक है। अगला है खुचकिंड कविता संग्रह किसकी है? तो खुचकिंड कविता संग्रह किसकी है? तो यह है यहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी जी की यह कविता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है यहाँ पे, यह यहाँ पे देहरादून जनपद में स्थित है, ठीक है, देहरादून जनपद में यह स्थित है। अगला है हिलांस नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी रचना है? तो हिलांस एक प्रसिद्ध कविता है दोस्तों, यह किसकी है? हिलांस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछी भी गई थी दोस्तों हिलांस, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो यह है यहाँ पे भगवती चरण निर्माही जी की एक प्रसिद्ध रचना है हिलांस। अगला है पहाड़ी घसियारे चित्र किस चित्रकार का है? तो पहाड़ी जो घसियारे चित्र है वह किस चित्रकार का है यहाँ पे? तो यह है रणवीर सिंह बिष्ट का चित्रकार, ठीक है, चित्रकार पहाड़ी घसियारे। अगला है हुकुम सिंह पांगती का संबंध निम्न में से किससे है दोस्तों? तो हुकुम सिंह पांगती का संबंध यहाँ पे किससे है? तो पर्वतारोहण से, ठीक है, ये एक पर्वतारोही थे हुकुम सिंह पांगती। अगला है प्रसिद्ध कविता अमर सिंह श्रीदेव सुमन के रचनाकार कौन थे? तो प्रसिद्ध कविता है दोस्तों अमर शहीद श्रीदेव सुमन, ठीक है, यह एक रचना है। तो इसके रचनाकार कौन थे यहाँ पे? तो इसके रचनाकार थे यहाँ पे श्री राम शर्मा प्रेम, ठीक है, श्री राम शर्मा प्रेम, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला है रुद्रप्रयाग चंपावत व बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आपने उत्तराखंड वाली मैप वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल की स्टार्टिंग शुरुआत की थी दोस्तों, तो पहली वीडियो मैंने वहाँ पे उत्तराखंड के मैप से ही स्टार्ट की थी। तो मैंने उत्तराखंड का मैप आपको जिले जनपदों का स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल वहाँ पर बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी उसको ज़रूर से देखें। तो रुद्रप्रयाग और यहाँ पे बागेश्वर और चंपावत, ठीक है। तो बागेश्वर का होता है यहाँ पे 15 सितंबर 1997, ठीक है, 15 सितंबर 1997। चंपावत का होता है यहाँ पे तुम्हारा 15 सितंबर 1997 को चंपावत का भी होता है, ठीक है, 15/1997 को। और यहाँ पे रुद्रप्रयाग का होता है यहाँ पे 16 सितंबर को, 16 सितंबर और 1997। तो ये तीनों जो ज़िले हैं यहाँ पे 1997 में सृजित किए गए, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे 1997 राइट होगा। अगला है किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो सर्वाधिक गांव के लेकर क्वेश्चन पूछता है हमेशा, तो हमारा पौड़ी जनपद यहाँ पे फर्स्ट में आता है, क्योंकि पौड़ी में। और एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे अधिक भूतवा गांवों की संख्या किस जनपद में स्थित है? यानी कि भूतवा गांवों का कहने का मतलब ये है वहाँ पे कि वो गांव वीरान हो गए हैं, वहाँ से लोग पलायन कर गए हैं और वो गांव में भी कोई निवास नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है इनकी? तो पौड़ी जनपद में है, ठीक है। अगला है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, किस जनजाति में महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती हैं? तो कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती हैं दोस्तों? तो यह है बोक्सा जनजाति, ठीक है, बोक्सा जनजाति में महिलाएं भी संपत्ति की बराबर की हकदार होती हैं, होनी भी चाहिए, ठीक है। तो बोक्सा जनजाति। अगला क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों, 36 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए थे। तो अगली वीडियो में हम 36 फिर कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत समझे दोस्तों कि एक वन लाइनर है, यहाँ से थोड़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, यहाँ से निरंतर मैंने देखा है ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे कूट के आधार पर और अपने ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आयोग बनाता है ऐसे ही क्वेश्चनों को, ठीक है। तो
कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।